बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है सब उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, सब हों पेशे खुदा मैं रूबरूए रसूल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम हल्का ज़ौक़े नात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां हसनैन अली साकिबी। नाज़रीन इकराम, हमेशा की तरह यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा व तालिबात के लिए मुख्तलिफ इस्लामिक प्रोग्राम पेश करता रहा है। इस दफ़ा भी हालात को पेश नज़र रखते हुए, हालात की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए, आप अहबाब के सीनों में मौजूद इश्क रसूल की शम्मा को मज़ीद रोशनी देने के लिए इस्लामिक गाइडेंस क्लब की टीम ने एक नया प्रोग्राम नात के ज़ौक़ के लिए, नात के फ़रोग़ के लिए, नात के शौक़ को मज़ीद उजागर करने के लिए हल्का ज़ौक़े नात के नाम से एक नया प्रोग्राम जो है वो मुरतब किया है। इस प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन की मुलाकात मुख्तलिफ सनाखान रसूल से करवाएंगे, जिनका नात की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। वो यकीनन नात के गुलशन के महकते हुए फूल हैं। उनसे आपकी गुफ्तगू करवाएंगे, आपको उनसे मुतारफ़ करवाएंगे और उनको आपसे मुतारफ़ करवाएंगे। कुछ बातें भी होंगी उनसे, और उनसे कलाम भी सुनने का हम शर्फ हासिल करेंगे। और आपसे गुजारिश ये करनी थी कि ये प्रोग्राम यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब के पेज से लाइव जा रहा है, आप इसे शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे मेहमानों से आपका कोई सवाल हो नात के हवाला से, आप उनकी पढ़ी हुई कोई नात दोबारा सुनना चाहें फरमाइश के तौर पर, तो आप जो है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में फरमाइश भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं आज के पहले मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ पेश करता हूं। हमारे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत खूबसूरत शनाख्ता हैं। जब पढ़ते हैं तो सुनने वालों पर उनकी आवाज़ का सहर तारी हो जाता है। इनको भी नात के हवाला से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ महफिल नात में बुलाया जाता है। और यूसीपी टाकरा 2020 के नात कंपटीशन में इन्होंने जो है वो पहली पोजीशन हासिल की थी। आज हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हमाद असलम चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमाद भाई, आपका कैमरा ऑफ है मेरा ख्याल में। जी ऑन चल रहा है। आपकी तस्वीर शो नहीं हो रही। कैमरा ऑन कर लीजिए। जी जी ऑन है कैमरा। अभी हमाद हमाद असलम साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर के बाद इनसे हम बात भी करते हैं और इनसे कलाम भी सुनेंगे। और कलाम सुनने के साथ इनके नात के सफ़र के बारे में भी बात होगी। और कुछ कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जो है वो फैज़ रसूल चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी नात का ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहेगा। हमाद भाई, आपका कैमरा शो नहीं हो रहा। की तरफ से कैमरा ऑन है जी। अच्छा जी, हमजा अली राना साहब कह रहे हैं जी तस्वीर शो नहीं हो रही। आपको ये कमेंट्स नजर आ रहा है? जी
मेरे ख्याल में आपका नेट का प्रॉब्लम है। चलें कुछ ही देर के बाद इनसे दोबारा बात करते हैं, सिग्नल का शायद इशू है। आ रहे जी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमाद असलम साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह नबी का बेपनाह एहसान कर्म, आप सुनाएं, सब खैरियत? प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा, मैं आपका तारुफ तो पेश कर कर चुका हूं कि यूसीपी की तरफ से जो अभी टाकरा 2020 में एक मुकाबला था, मुकाबला हुस्न नात के अनवान से आपने उसको विन किया, माशाल्लाह आपको मुबारक हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अपने नात के सफ़र के बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम अहबाब को मेरी तरफ से माशाल्लाह, सबसे पहले यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब के। लॉकडाउन के इस हालात में कोरोना वबा जो आजकल अ, हमारे ऊपर एक मुसलत है बीमारी, अ, इसकी वजह से पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की इस्लामिक सोसाइटी जो है, आप माशाल्लाह सारे, ये बहुत ही अच्छी काविश जो है आपकी है, आपके लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप पूरे मुल्क से मुख्तलिफ शनाख्वा नजरात को ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, और उनसे मुख्तलिफ अहबाब को कलाम सुनवा रहे हैं। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये कदम है आपका। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। अल्लाह पाक हम सब पे अपना खास करम फजल फरमाए। बहुत शुक्रिया हमाद भाई, आपकी मोहब्बत भरे अल्फाज हमारे लिए यकीनन जो है वो बाइस फ़ख्र हैं। हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा अपने बारे में कि ये नात का सफ़र जो है ये कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से आप जो है वो मुकाबलों तक पहुँचे और बहुत से मुकाबले आपने विन भी किए। इस पूरे सफ़र के बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा ज़रा। जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। उससे पहले गुजारिश है हसनैन भाई, आपकी आवाज़ मुझे ना बिल्कुल कम आ रही है। आपकी आवाज़ अगर मेरे तक ज़रा ठीक तरह पहुँच जाए तो बहुत मेहरबानी। नात का सफ़र, जहाँ तक मेरे नात के सफ़र की बात है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन ही से नात पढ़ता हूँ। मेरी फैमिली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मज़हबी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ मैं। मेरे चाचू, मेरे नाना अबू, हमारी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मज़हबी है, और मेरे नाना अबू बड़े मारूफ सना खान है, जन सूफ़ी गुलाम अली चिश्ती साहब। और मेरे फर्स्ट जो है मेंटोर अपनी फैमिली में वो भी वही हैं। मेरे टीचर जो हैं पहले मेरी फैमिली में नात के हवाले से मेरे नाना अबू हैं। स्कूल से मैंने नात पढ़नी शुरू की थी। स्कूल में ही फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉम्पिटिशन्स में जाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद फिर स्कूल से ही काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने स्कूल में जीते। फिर कॉलेज लेवल में आया, और मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा रह चुका हूँ। पंजाब कॉलेज से ही पढ़ा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज की तरफ से ही काफ़ी सारे मुकाबलों में जा चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाज़ा मुझे। फिर अब जामिया गुजरात में तालिब इल्म हूँ। उसी की वसादत से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी टाकरा 20 में गया था। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बेपनाह लुत्फ़ व करम हुआ, एहसान हुआ कि मुझे अल्लाह पाक ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के यूसीपी टाकरा 20 में अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, और मैं वो जीत पाया। उसके अलावा मैं टीवी चैनल्स के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जा चुका हूँ। अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाज़ा। और वो नियाज़ी साहब का एक शेर है बड़ा खूबसूरत, कि नबी की नात का सदका जिधर भी जाता हूँ, नबी की नात का सदका जिधर भी जाता हूँ, बेशक। नियाज़ी मेरे लिए दिल बिछाए जाते हैं। बेशक। और ये तमाम इज़्ज़तें, तमाम रिफ़तें ये सरकार के ज़िक्र के तोफ़ैल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये मोहम्मद श्याम साहब जो है वो एक्स प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक गाइडेंस क्लब के, फरमाइशें भी आना शुरू हो गई हैं। हम थोड़ी ही देर में कलाम भी इनसे सुनते हैं। तेरी नगाह से पढ़िएगा, उन्होंने फरमाइश भी कर दी है। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए भी ये बात कि नात जो है वो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, और पहली नात कब पढ़ी आपने, कोई याद पड़ता है? पहली नात, अब मुझे इतना अलबत्ता याद है कि पहली नात का तो मैं एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकता। मुझे इतना याद है कि मेरे मामू, मेरे पापा की बचपन में ही डेथ हो गई थी, और मुझे अच्छा। मेरे मामू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे ननिहाल फैमिली ने। तो मुझे इतना याद है कि मेरे बड़े भाई और मेरे मामू जो हैं वो मुझे उठा के महफ़िल में ले जाया करते थे।
जब मुझे अच्छा। लोग बुलाया करते थे महफ़िल में, तो ये मुझे उठा के ले जाया करते थे। मैं इतना छोटा था, तो मैं महफ़िल पढ़ना शुरू कर दी थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी सादत की बात है कि बचपन से ही मजहबी घराना मिला और नात के हवाले से महफिल नात में जाना शुरू हो गए, और आज बिल्कुल। इस मुकाम पर हैं कि माशाल्लाह मुख्तलिफ कंपटीशंस में भी हिस्सा ले चुके हैं, विन भी कर चुके हैं, जी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आपकी हाजिरी रहती है। तो आज हमारे नाजरीन को कौन सा कलाम सबसे पहले सुनाना पसंद करेंगे? जी, मैं सबसे पहले ये भी सयाम भाई का कमेंट आया था, तेरी निगाह से, जी और मैं जी। बताता चलूँ कि यूसीपी टाकरा 20 में यही कलाम मैंने पेश किया था और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़तों से नवाज़ा। यही कलाम पढ़ा और मैंने अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। फिर उससे उससे शुक्र पहले मैं गुज़ार मेरे अपने पाक। नाजरीन से गुजारिश भी करता चला जाऊं कि आप अगर हमाद भाई से कोई फरमाइश करना चाहें किसी कलाम के हवाले से, तो आप फरमाइश भी कर सकते हैं, और मैं ये इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपकी फरमाइश स्क्रीन शेयर के ज़रिए उन तक भी पहुंचाऊंगा, और वो कलाम भी इंशाल्लाह हम आपको सुनाएंगे। जी, अभी पहली फरमाइश पूरी कीजिए। जी, जी, बिस्मिल्लाह कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरमा बने, तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरमा बने, गदाए बे सरोसा जहां पना बने, तेरी निगाह से जहां जहां से वो गुजरे, जहां जहां ठहरे, जहां 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 से वो गुजरे, जहां जहां ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने, तेरी निगाह से। और बहुत ही खूबसूरत शेर इस कलाम का, बहुत कमाल का शेर, काबिल गौर।
के हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही के हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरमा बने। तेरी निगाह से। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमाद असलम चिश्ती साहब हमारे नाजरीन को नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर रहे थे और बहुत जी, बहुत तारीफ भी की गई हमारे नाजरीन की तरफ से। मैंने कुछ कमेंट्स जो हैं वो शो भी किए स्क्रीन पर, यकीनन आपने देखे भी होंगे। और नात यकीनन बात ही ऐसी है, नात पढ़ने वाले, नात सुनने वाले, जब सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, यकीनन इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा जो है वो रोशन हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक रसाई का हर रास्ता यकीनन दहलीज़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूम कर होता हुआ अर्श मौला तक जाता है और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से खुशबुए रसूल आती है और कायनात का जर्रा जर्रा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहा है। जो हो हुजूर से निस्बत तो नात होती है, जो हो हुजूर से निस्बत तो नात होती है, मिली हो आपकी शफकत तो नात होती है। गमे रजा हो, निदामत हो, खौफे उकबा हो लब पे हरफे सिदाकत तो नात होती है। नात यकीनन एक बहुत नाजुक मरहला है, लिखना भी और पढ़ना भी, क्योंकि अदब जो है वो मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनकी मिदहत सराई करना ये यकीनन बड़े आज़ाज़ की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है। अभी एक फरमाइश और मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन की तरफ से आ रही है कि कसीदा सुनाइएगा जी। हमाद भाई, कसीदे की गुजारिश की जा रही है। कौन सा कसीदा सुनना चाहते हैं जी? कसीदे अगले लिखे हुए हैं प्रोग्राम तो मेरे ख्याल से मैं मौला कायनात का कसीदा पेश करता हूँ। हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका बड़ा मारूफ और बहुत खूबसूरत मेरा पसंदीदा कसीदा जो है मैं वही पेश करता हूँ, उसके चंद अशार। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मंजर फजाए दार में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। मंजर फजाए दार में
मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। मरहब दो नीम सरे मकत पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। मंज़िल फ़ज़ाए दार में। और बहुत खूबसूरत शेर के हम फ़क्र माहने वाले अली के हैं। हम फ़क्र माहने वाले अली के हैं। दिल पर हमारे सिर्फ अली जी जी, हमाद भाई की आवाज कट रही है। अली हमारे मुल्क के लिए जो इस कसीदे में शेर लिखा ने दिया हमारे मुल्क को। कसीदे में बहुत खूबसूरत शेर के अर्ज़े पा मुबारक कहते अर्ज़े पाक तुझ परचम सितारा अली का है। आएदार में सारा अली है। और अहले लुक आए तर पर रही नजर अहले हवस की लुक माए तार पर रही नजर नाने जमी पे सिर्फ गुजारा अली का है। मंजर फजाए दार में सारा अली का है।
जिस समत देखता हूँ नजारा अली का आवाज नहीं आ रही है हसनैन भाई आपकी। अभी एक शेर ये मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, इसका पहला शेर दोबारा पढ़ दीजिएगा। जी इसका पहला शेर दोबारा पढ़ दीजिएगा। मंजर फजाए दहर में। हाँ जी। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का माशाल्लाह, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। यकीनन बहुत खूबसूरत कलाम ये मौला अली मुश्किल कुशा की तारीफ में लिखा गया पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का। और अभी इसी तनाजुर में मैं चंद अशार पेश कर देता हूँ कि साहिब फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं, और आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं, दूर तक फैली है तारीख में उसकी खुशबू, उसकी बीनाई के शोले को कली कहते हैं, इल्म के शहर का दरवाजा है लक़ब उसका, उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं, और हर्फ हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ कि लुगते दीन मोहम्मद को अली कहते हैं, लुगते दीन मोहम्मद को अली कहते हैं। इसी तनाजुर में ये हमाद भाई पहले कलाम पढ़ रहे थे कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, और मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हमाद भाई। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि हमारे साथ फैज रसूल चिश्ती साहब भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। फैज रसूल चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और मैं अपने नाजरीन के सामने सबसे पहले उनका तारुफ पेश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहुत इज्जतों से नवाजा, बहुत खूबसूरत आवाज़ अता की, खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ खूबसूरत अंदाज भी अता किया। बड़ी ज़िंदगी से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत का परवाना अपने सामईन के सामने पेश करते हैं। बिलाशुबा बिला मुबालगा पाकिस्तान भर में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ इनका हवाला और पहचान है। मुख्तलिफ नेशनल टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम में नात के हवाला से इनकी हाजिरी होती है, और माफिल नात की निजामत भी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। नात गो भी हैं, नात पढ़ते भी हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में, नात लिखते भी हैं। जनाब मोहम्मद फैज़ रसूल चिश्ती साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब हसनैन साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। और बहुत खुशी हो रही है यूसीबी के ये इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत को के। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरम जनाब मोहतरम मोहम्मद सयाम भाई और अहमद फैजी साहब, और खसूसी तौर पर जनाब मोहतरम मियाँ हसनैन अली साहब आपका, कि जिन्होंने मुझ ना चीज़ को याद किया और अपने इस प्रोग्राम में मुझे भी शामिल किया। ये तो आपका ज़र्फ है, वरना हमें शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए
कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे नाजरीन की समाअतों को मुअत्तर करने के लिए आप यकीनन कुछ ही देर के बाद नजराना अकीदत भी पेश करेंगे। मैं सबसे पहले ये आपसे जल्दी से ये जानना चाहता हूँ, हमारे नाजरीन को अपने नात के सफ़र के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, और उसके बाद जी आपसे बिल्कुल। कलाम भी सुनते हैं। और उससे पहले मैं जी अपने नाजरीन से गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप फैज़ रसूल चिश्ती साहब हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद हैं और आप उनसे उनके पढ़े हुए किसी कलाम की फरमाइश करना चाहें तो यकीनन आप कर सकते हैं, हम उनसे कलाम वो सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी ऐसा है कि तकरीबन मेरी एज थी 5 या 6 साल, तकरीबन 5-6 साल थी। माशाल्लाह। तो तब से मुझे नात का शौक था, और क्योंकि जो मेरे घर का जो माहौल है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस्लामिक है, और हमारी टोटल जो फैमिली है वो टोटल फैमिली जो है वो इस्लामिक है। और मेरे वालिद माशाल्लाह। गिरामी जो थे हजरत अल्लामा मौलाना महमूदुल हसन चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आलिम दीन थे। और छोटी सिस्टर जो है हाफिजा महक बतूल, वो हाल बिल्कुल ही में उसने यूसीपी का जो कंपटीशन है आल पाकिस्तान का, वो उसने विन किया है बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, जो यूसीपी टाकरा जो होता है हर साल, उसको जी जी। विन किया है। तो इसी वजह से नात का शौक था, लगन थी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बंदे को जिस चीज की लगन होती है ना, जिस चीज बेशक। का शौक होता है, वो मंजिल जो है वो बिल्कुल मिल जाती है, फिर मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल। तो मैंने जो नात के हवाले से एक जो हमारे घर में जो एक एक हिसाब है, वो हमारे खून में है। हमारी आवाज जो है वो हमें विरासत में मिली हुई है। विरासती जो माहौल है वो सारा हमारे खानदान में है। और माशाल्लाह। आपने और किबला हसनैन साहब, आपने नाम सुना होगा हुजूर कमाल जहानिया जहां गश्त, बहुत बड़ी बेशक। हस्ती हैं वो। बहुत बड़ा नाम। उनका जो खानदान था, वो मेरे जो बुजुर्ग थे, अबाओ जदाद थे, उनसे वो हदीस की तालीम लेते रहे हैं, हदीस पढ़ते रहे हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी, उनसे हदीस पढ़ते रहे हैं। तो वो हमारा जो खानदान है, चूनिया शहर है, चूनिया डिस्ट्रिक्ट कसूर की तहसील है वो। चूनिया सबसे पुरानी तहसील है, चूनिया। माशाल्लाह। तो वहां पर हमारा खानदान 1000 साल कबल चूनिया तशरीफ लाया था, कमाल जहानिया जहां गश्त के साथ। ठीक है जी। तो वहीं से नात का आगाज हुआ। फिर कंपटीशन में नात खानी की, हजूर की मदह सराई मैंने की। मेरे जो उस्ताद गिरामी हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जो जी। उस्ताद गिरामी हैं वो अलहाज किबला सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब हैं। मैं बिल्कुल उनका बिल्कुल। शागिर्द हूँ, उनका गुलाम हूँ। उनकी दुआओं की वजह से आज यहाँ पर हूँ। और मैं खसूसी तौर पर एक दफा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे छोटे भाई हैं मोहम्मद सयाम भाई। अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको, उन्होंने फरमाइश भी कर दी है। जी जी, मिदहते बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं जरूर पेश करूंगा, जरूर इंशाल्लाह। ये मेरे उस्ताद गिरामी सरवर नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ कलाम है। जी जी। सरवर नक्शबंदी मैं साहब भी बहुत खूबसूरत नाम और दुनिया नात का बहुत बड़ा नाम। यकीनन जी हम जी, उनको सुनते रहते हैं, पसंद करते हैं। बहुत अच्छा लिखते भी हैं, साथ उनके बहुत से बिल्कुल कलाम जो ऐसे है ही, वो जुबान बिल्कुल ज़द ऐसे आम है, ही। बहुत बड़े बड़े सनाखाने रसूल ने पढ़े हैं। देखिए, उनका मशहूर मारूफ जो है, मशहूर जमाना जो कलाम है, हुजूर बिल्कुल। जानते हैं। हुजूर जानते हैं, बच्चे बच्चे हुजूर, की जुबान पर है। जी जी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज उस कलाम को अपने अंदाज में पेश करने की। माशाल्लाह, आपके सुभान अल्लाह। आज जरूर मैं पेश करूंगा। चलें जी, पहले पहली फरमाइश पूरी कर दीजिएगा और जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिदहते शाह की हर आन रसद है, हद है।
मिदहते शाह की हर आन रसद है, हद है। मिदहते शाह की हर आन रसद है, हद है। मिदहते शाह की हर आन रसद है, हद है। अरे पास क्या खूब गुलामी की सनद है, हद है। अरे पास क्या खूब गुलामी की सनद है, हद है। और बड़ा ही खूबसूरत शेर है इस कलाम का, कह ले कि मेरा पसंदीदा शेर है कि हर्फे तशदीद मोहब्बत की अलामत है यहाँ। हर्फे तशदीद मोहब्बत की अलामत है यहाँ के नाम में उनके जो एक मीम पेशद है, हद है। अरे नाम में उनके जो एक मीम पेशद है, हद है। मिदहते शाह की हर आन रसद है, हद है। अरे क्या खूब गुलामी की सनद है, हद है। और मियां साहब, ये शेर मैं आपकी गोश्त गुजार कर रहा हूँ, आपकी नजर कर रहा हूँ। मैं एक दफा शेर को दोबारा पढ़ना चाहूंगा। और एक ज़ौक सा बन गया है, एक महफिल का ना एक ज़ौक बन गया, माहौल बन गया जी बेशक। कि हर्फे तशदीद हर्फे तशदीद मोहब्बत की अलामत है यहाँ। हर्फे तशदीद मोहब्बत की अलामत है यहाँ। अरे नाम में उनके जो एक मीम पेशद है, हद है। नाम में उनके जो एक मीम पेशद है, हद है। नाम में उनके जो एक मीम पेशद है, हद है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा कि नाम में उनके जो एक मीम पे शद है,
हद है, बहुत जी जी खूबसूरत। उनका नाम ही ऐसा है कि जब भी लबों पर आता है लब मीठे हो जाते हैं, मुंह मीठा हो जाता है। बेशक। और फैज रसूल चिश्ती साहब, नात गोई भी हकीकी, नात गोई का हकीकी शऊर जो है वो भी हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से होता है। और जुमला सनाफ में जितने भी सिनफ हैं, सबसे जो मुश्किल और दुश्वार जो सिनफ है वो नात है। क्योंकि जी बिल्कुल ऐसे। रंगे मिजाज में तो इंसान आज़ाद होता है, लेकिन नात के तकाज़ों को वही पूरा कर सकता है जिसके दिल में सरकार मदीना की हकीकी और सच्ची मोहब्बत मौजूद हो, जो दीवानों की बेशक तरह सोचे और होशमंदों की तरह लिखे। ये एक ऐसा बेशक। गुलस्तान है नात लिखना भी, जिसमें फूलों के साथ साथ कांटे भी मौजूद रहते हैं। और जी बिल्कुल है। एक कामिल फन ही होता है जो इन कांटों के दरमियान से भी फूलों का चुनाव कर सके। तो आपके बारे में ये भी कहा जाता है, सुना जाता है, और यकीनन हक भी है कि आप नात लिखते भी हैं। जी जी। माशाल्लाह। ये ये भी एक बहुत बड़ी सादत है जो आपके हिस्से में आई है। यकीन करें अपनी यकीन करें मियाँ साहब कि ये जो नात लिखने का जो फन है ना, अल्लाह जी रब्बुल जी, इज़्ज़त हर किसी को हर किसी के हिस्से में नहीं डालता, हर किसी की बेशक, झोली में नहीं बिल्कुल आता ये। बिल्कुल और बिल्कुल ये सही बड़ी है। मुश्किल से ये जो एजाज है बड़ी मुश्किल से आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करते हैं अपने हबीब के सदके में। और ये मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं, मेरे उस्ताद गिरामी सरवर नक्शबंदी साहब की दुआएं हैं, बेशक, उनकी दुआओं का सिला है। वरना यकीन करें, वरना फैज खुद कुछ नहीं है, फैज रसूल चिश्ती खुद कुछ नहीं है, ये सिर्फ हुजूर का फैज है। बस बिल्कुल हुजूर के बिल्कुल। फैज की वजह से ये फैज है। हुजूर का फैज़ है जो फैज़ रसूल के जरिए जो है वो हमारे नाजरीन तक भी, और जहां जहां भी आपके सुनने वाले, चाहने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, उनके दिलों में मियाँ साहब, आपके जरिए। जनाब, मैं लाइव जितने भी देख रहे हैं जी जी, तमाम दोस्तों को मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो मुझे सुन रहे हैं और मुझे लाइव कमेंट्स भी कर रहे हैं। ये उनकी बड़ी जर्रा नवाजी है। और बेशक। सबसे बड़ी बात जो है कि मैं ये समझता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है, यूसीपी जो है, मेरी नजर में, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में और क्या जी जी, है, क्या क्या नहीं है। मैं ये समझता हूं कि है वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द पाकिस्तान है वो। और अच्छा, जितने भी सुनने वाले हैं उनमें सैयद सैयद कर्रार हुसैन शाह साहब हैं, सैयद कर्रार हुसैन शाह साहब। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बड़े अंदाज में मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, कॉल्स भी करते रहते हैं। ये उनकी बड़ी जरा नवाजी है। और मैं चाहूंगा कि मुझे आप अक्सर औकात मुझे फेसबुक पे या कभी ये जो हालात चल रहे हैं, कोरोना को जो मसाइल चल रहे हैं, उनके बाद मुझे लाइव आप यूनिवर्सिटी में भी आप जिस वक्त चाहें, मैं हाजिर हूं, मैं आपका खादिम हूं, आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह अजीज, जरूर वक्तन फवक्तन जो है वो, अगर हालात बेहतर होते तो हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में ही करते, लेकिन हालात ने इजाजत नहीं दी, तो हमने यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब की पूरी टीम ने ये एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हो कि हम जी जी फेसबुक लाइव के जरिए प्रोग्राम के साथ अपने नाजरीन को, अपने सुनने वालों को, नात के चाहने वालों को ऐसे लोगों से मुतारफ करवाया जाए जो कि नात के हवाला से एक बहुत शख्सियत की हैसियत जो है वो रखते हैं। तो जी जी। यकीनन डॉक्टर क़रार हैदर साहब भी हमारे साथ अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में बहुत नशिस्तों में मौजूद रहते हैं, बहुत खूबसूरत जी जी। गुफ्तगू फरमाते हैं। और बहुत ही नफीस और बहुत ही शफीक इंसान है वो। बेशक, अगला कलाम हमारे नाजरीन को कौन सा सुनाएंगे आप? जी, मैं अपना लिखा हुआ कलाम जो है बिस्मिल्लाह। उसके चंद अशआर में पेश कर रहा हूँ, वो समात कीजिएगा। उसके बाद जो पहले आपने कहा वो पढ़ दीजिएगा। पहले आप अपने लिखे चंद अशआर पढ़ दीजिए। ठीक है। जी। आ, मेरी ज़बां पे जो रहता है जिक्र शाह उमम, मेरी
ज़बां पे जो रहता है जिक्र शाहे उमम, मेरी ज़बां पे जो रहता है जिक्र शाहे उमम, मिला है गुट्टी में मुझको जिक्र शाहे उमम, मिला है गुट्टी में मुझको जिक्र शाहे उमम, और मेरी हयात में आई है रोशनी तब से मेरी हयात में आई है रोशनी तब से, कब से? मैं जब से करने लगा हूँ जिक्र शाहे उमम। क्या बात। मैं जब से करने लगा हूँ जिक्र शाहे उमम। और बड़ा खूबसूरत शेर है, मेरी दुआ भी है, शेर में दुआया अल्फाज हैं, वो जरा सुनिएगा कि हुजूर की मदहा में हो बसर ये अयाम, हुजूर की मदहा में हो बसर ये अयाम, हुजूर की मदहा में हो बसर ये अयाम, खुदा करे मुझ पर करम ये शाहे उमम, खुदा करे मुझ पर करम ये शाहे उमम। और मकता है किबला हसनैन अली साहब जी, बिस्मिल्लाह। मकता है, और यकीन करें कि मैं चाहता हूं कि हम सब की यही दुआ होनी चाहिए हजूर की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम सब की यही इल्तिजा हो कि है फैज़ चिश्ती के दिल की बस यही हसरत, है फैज़ चिश्ती के दिल की बस यही हसरत, क्या मरूं मैं जब तो हो लब पर सनाए शाहे उमम, क्या बात। मरूं मैं जब तो हो लब पर सनाए शाहे उमम, मेरी ज़बां पे जो रहता है जिक्र शाहे उमम। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपका अपना लिखा हुआ कलाम आप पेश कर रहे थे, और यकीनन इस कलाम को सुनकर भी और अल्फाज का आपने जो चुनाव किया और जो फन का मुजाहरा जो है वो यकीनन इस बात का सबूत है कि इसके पीछे बहुत मेहनत कार फरमा है। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी फन है, कोई भी हुनर है, वो ऐसे नहीं आ सकता, और उसके लिए जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, वो बहुत जरूरी है। अगर बंदा सच्चे दिल से, सही नीयत से स्ट्रगल करेगा तो मेरा ईमान है कि उसकी जो मेहनत है कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कामयाबी से जरूर हमकिनार करवाते हैं, जरूर। बेशक। अभी वो जो पहले आप प्रोग्राम में फरमा रहे थे, इस कलाम से पहले जो आपके उस्ताद ग्रामी हुजूर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का वो शोरा आफाक कलाम,
जो आपने अपने हुजूर अंदाज जानते में हैं। करना था वो पेश कीजिए हमारे नाजरीन के सामने। जी जी बिस्मिल्लाह। सिदरा हुजूर जानते हैं, खुदू देता रे सिदरा इंटरनेट का मेरा ख्याल में शायद कुछ इशू हो गया है। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ने लगे थे फैज़ रसूल चिश्ती साहब, सरवर हुसैन नक्शबंदी का शोहरा आफाक कलाम, जो कि बहुत से सना खानों ने पढ़ा कि हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं। अभी हमाद असलम साहब को भी दोबारा प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। हमाद असलम साहब, आपको बताते चलें कि हमारे साथ ये अभी फैज़ रसूल चिश्ती साहब भी मौजूद थे। मेरे ख्याल नेट जो है वो उसके सिग्नल कम होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया उनका। तो वो बहुत खूबसूरत अंदाज में उनका अपना लिखा गया कलाम भी उन्होंने सुनाया और हमद भी एक बहुत खूबसूरत पेश की हमारे नाज़रीन के सामने। तो अभी वक्त चूंकि बहुत ज़्यादा हो गया, आप कोई दुआया कलाम आखिर में पढ़ दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए, और ये भी फरमाइश आ रही है, हालात के पेश नज़र भी कोई इस्तगासा हुजूर की बारगाह में पेश कर दीजिए। ठीक होगा जी। एक नातिया कलाम ही है, फिर मैं वो पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम है जी। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत खूबसूरत कलाम है। अदीब रायपुरी उन्होंने लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत और मारूफ कलाम। बहुत बड़े शायर, दुनिया नात के बहुत बड़े शायर अदीब रायपुरी। जी जी, उनका लिखा हुआ बहुत खूबसूरत कलाम। और जिस तरह फैज़ रसूल चिश्ती साहब बता रहे थे, उनके उस्ताद गिरामी सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब हैं, और सरवर भाई ने ही वह कलाम, बड़ा खूबसूरत कलाम है। मेरा बड़ा पसंदीदा, मेरे पहले जो मैं कलाम पढ़ता था उन कलामों में से एक कलाम है। बड़ा खूबसूरत कलाम है, उसके चंद अशआर पेश करता हूँ। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात उन पर तो गुनाह गार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनाह गार का सब हाल खुला है,
इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात। और बहुत खूबसूरत शेर हसनैन भाई, काबिल गौर। सरकार की बारगाह में एक दुआया शेर है बड़ा खूबसूरत, के दीदार के काबिल तो कहाँ में नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात। और मुंह ढांप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मुंह ढांप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात। और हुसैन भाई हजरत अदीब रायपुरी ने बड़ा खूबसूरत लिखा, बहुत खूबसूरत शेर मक्ता, के वो हुस्ने दो आलम है, अदीब उनके करम से वो हुस्ने दो आलम है, अदीब उनके करम से वो हुस्ने दो आलम है, अदीब उनके करम से सहरा में अगर फूल खिलाएं तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो
अजब क्या माशाल्लाह। बहुत अदीब शुक्रिया जी। अदीब रायपुरी रहमाउल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर ढेरों रहमत नाज़िल फरमाए और आमीन आमीन। आपकी भी आवाज़ में, अंदाज में, गुदास में बरकतें अता फरमाए। अभी प्रोग्राम का वक्त आमीन। क्योंकि खत्म हो रहा है, मैं अपने तमाम मेहमानों का खुसूसन हमाद असलम चिश्ती साहब, आपका दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ अभी चंद ही लम्हात पहले फैज़ल रसूल चिश्ती साहब मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन बहुत सी फरमाइशें आपकी तरफ से जो है वो कमेंट बॉक्स के जरिए वसूल हुई। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। मुल्क पाकिस्तान के अजीम शनाखा हम इस प्रोग्राम के जरिए हर हफ्ते आपसे उनकी मुलाकात करवाते रहेंगे और उनसे नात भी सुनने का हमें शर्फ हासिल होगा। तो अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मियां हसनैन अली सख्वी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया।